ये 0 to 9 और 5 days का जो ट्रेनिंग मिल रहा है, एक्चुअल में अगर वो भी हम नहीं ले पाए ना, तो हम बायोटोरियम में आगे नहीं बढ़ेंगे साथियों। तो सीखना बहुत जरूरी। जयदेव भाई, एक यस और बात कहना चाहूंगा। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, यस किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जज ना करें। यस आज डियर ऑल, आज से ये हो सकता है कि जयदेव भाई के लिए एलटी ट्रेनिंग का पहला दिन हो, लेकिन आपके पास जिंदगी का एक बड़ा तजुर्बा है इस इंडस्ट्री का, और इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 3.5 साल से आप लगातार कार्य कर रहे हैं। हजारों लोगों की टीम बनाई है और 50 लाख के नजदीक का आपका अचीवमेंट है। तो सैकड़ों लोगों से नहीं, हजारों लोगों से आप मिले हैं और तब जाके टीम बनी है। तो सिंगल हेडेड है, सिंगल ओनरशिप के साथ कार्य करने वाली शख्सियत है। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से मुझे सुन रहे हो, मोहन सर को सुन रहे हो, उर्मिल सर को सुन रहे हो, सैम, ये हमारे नेक्स्ट लेवल की लीडरशिप है इनकी। और आज आप इनको गौर से सुनिएगा। आपका उत्साह, आपका इनको लिसनिंग, आपका वीडियो ऑन रखना इनका उत्साह बढ़ाएगा और हमारे लिए, हमारी टीम में एक नए लीडर को काम करने का मौका देगा। तो क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आप सब लोग उसी लिस्टिंग के साथ जयदेव भाई को सुनेंगे जिस तरह से मुझे और मोहन सर, उर्मिल सर और बाकी अदर लीडर्स को आप सुन रहे हैं? आपका पूरा सपोर्ट और आपका कमिटमेंट चाहिए होगा, तब जयदेव भाई अपना आज का सेशन डिलीवर कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ सब लोग आज जयदेव भाई का सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू पीएन जाट सर कि आपने मुझे एक इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म का मौका दिया और मेरा पूरा 100% मैं देने की मैं संभावना रखता हूं और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज आपको वो सीखने को मिलने वाला है जो मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट बना, वो ही बाद में बताना चाहूंगा। लेकिन आज पहले हम जानेंगे कि हमारे बायोटोरियम कंपनी में हम कुछ लोग 1 साल से है, कुछ लोग 2 साल से है, कुछ लोग 3 साल से है, कुछ लोग 4 साल से है, कुछ लोग नए भी है। तो सभी को आज से, पहली बात तो यह है कि हमको आज से शुरू करना है, जीरो हो जाना है। जो भी हुआ, जो भी हम सीखे, जो भी हम टाइम गवाया, उसको आप भूल जाओ और आज से आपका बायोटोरियम में शुरुआत है, ऐसा सोच के आप शुरुआत करो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सब बायोटोरियम में हो और आप सभी को बायोटोरियम का थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म मालूम है, लेकिन बायोटोरियम की गहराई मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्या विजन लेके सागर सर बायोटोरियम चला रहे हैं और कितना आगे जाने की उनके अंदर की जो ख्वाहिश है, वो आज मैं आपको थोड़ा उस पर लाइट मतलब उजास करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बायोटोरियम कंपनी क्या लीगल है। क्या आपको लगता है कि बायोटोरियम कंपनी लीगल है? मेरे हिसाब से सागर सर ने बायोटोरियम के लिए जो भी सर्टिफिकेट्स पाए गए, लीगल सर्टिफिकेट्स, और गवर्नमेंट, खुद इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को 2021 से लीगल बिजनेस का दर्जा दिया गया है और 2021 से हमारी बायोटोरियम कंपनी लीगल तरीके से काम कर रही है। तो साथियों, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि कौन सी कंपनी लीगल कहलाती है, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलती है, सर्टिफिकेट के आधार पे चलती है, नियमों के आधार से चलती है, और जितने भी रूल्स बनाए गए हैं डायरेक्ट सेलिंग की, वो सभी के सभी रूल्स जो कंपनी अलाउ करती है, मतलब अप्लाई करती है, उस सभी कंपनी को हम लीगल कंपनी बोल सकते हैं। और इंडिया में बहुत सारी कंपनी पहले जो आई थी, जो 2021 से पहले जो कंपनियां आई थी, एक्चुअल में भारत सरकार के लीगल कंपनी में वो नहीं आते थे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स 2021 में बना। तो हमारी कंपनी भी 2021 से बिल्कुल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चल रही।
तो क्या आपको लगता है ई बायोटोरियम एक लीगल कंपनी है? चैट बॉक्स का थोड़ा यूज कीजिए, थोड़ा मेरे को सपोर्ट भी कीजिए, तेरे को मेरे को मालूम पड़े कि आप सब लोग यहाँ हो, मेरे साथ हो। तो यस, 100% ई बायोटोरियम एक लीगल कंपनी है। जितने भी सर्टिफिकेट्स, पैन कार्ड नंबर और जितने भी एथिकल सर्टिफिकेट चाहिए लीगलिटी के बारे में, वो सब भी आज बायोटोरियम की पास उपलब्ध है। हमारे पास जो बुक आती है कंपनी से, उसमें भी सभी सर्टिफिकेट्स मौजूद है। आप गूगल में भी जाके अपने ई बायोटोरियम की वेबसाइट में भी आप देख सकते हो कि कितने सारे सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट की तरफ से बायोटोरियम को मिले हुए हैं, मतलब सागर सर ने लिए हुए हैं। आज सागर सर का ये दावा है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो गवर्नमेंट के एथिक के विरुद्ध। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आप वेबसाइट जो है उस पर आप जाके हमारी बायोटोरियम कंपनी लीगल है कि नहीं आप, यस, जदे भाई एक वीडियो है, इसको चलाइएगा। एक वीडियो है, इसको चलाइएगा। बहुत सारी इस वीडियो को चलाइएगा। यस मोहन सर, थोड़ा मेरे को सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना, क्योंकि वीडियो अगर है तो मेरे को मालूम नहीं है तो आप बता देना। यस, वेलकम मोहनलाल सर, प्लीज प्ले वीडियो। और फिर आपको स्क्रीन बंद करके वीडियो की स्क्रीन चलानी पड़ेगी। तो ये मोहनलाल जी करेंगे कि मेरे को करना पड़ेगा? नहीं, मोहन सर कर देंगे, मोहन जी कर देंगे। यस मोहन जी, आप सुन रहे हो? यस यस, कोई बात नहीं। अभी मोहन सर पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं हमको सपोर्ट करने के लिए, और बहुत सारे उनके पास ये नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज, तो हमको ये डेली टेक्निकल के भी सिखाते हैं। तो हम ये वीडियो देखेंगे। सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मेरा निवेदन है कि पूरे ध्यान से इस वीडियो को। With Gemini and Gmail, AI can help craft professional email replies. Based on the flow of your conversation. Take the effort out of email. मोहनलाल जी, स्क्रीन अभी That's दिखता what works with Gemini. अभी आ गया सर? यह स्क्रीन आ गया, अभी वीडियो नहीं आया है, आप चालू कीजिए। हाँ, अभी वीडियो आया, इसका थोड़ा हो तो स्क्रीन बड़ा कर दीजिए, वरना चलेगा, आवाज सुनाई देती है। पहले आवाज आई थी, अभी कैसे जाने कि कोई कंपनी असली है, रियल है या फर्जी फेक कंपनी है? आजकल दोस्तों बहुत सारे फर्जी कंपनी मार्केट में है और लोगों को बहुत सारी तरह से ठगी कर रहे हैं। ऐसे में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए कि कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो कंपनी वाले आपके पास पहुंचा है, चाहे जॉब का ऑफर हो या चाहे पैसे की लेन देन की बात हो, ये चीज समझना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फर्जी कंपनी के चक्कर में अपना पैसा या समय गवा देते हैं। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक ही तरीका होता है कि कंपनी अगर असली होगा, रियल होगा, तो उसका जो है गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन होगा। अब रजिस्ट्रेशन होगा तो पहले देखना पड़ेगा कंपनी किस टाइप का है। जैसे कि कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो होता है, MCA होता है, वहां से वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कंपनी जो है सच में रजिस्टर्ड है या नहीं है। मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड है तो वहां पे रजिस्टर्ड होगा, पहला। दूसरा, अगर लिमिटेड है तो भी वहां पे रजिस्टर्ड होगा। एक होता है लोअर बॉडी, वो होता है प्रोप्राइटर के अंदर ही रजिस्टर होगा, जिसको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं छोटे छोटे जो फर्म होते हैं उसका बीच में मोहनलाल जी आवाज डिजिटली किया जा सकता है उद्यम पोर्टल पे। रही बात प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्ट्रेशन की बात, तो उसका जो है MCA 21 करके गूगल में सर्च करिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के वेबसाइट पे जाकर के उस कंपनी का नाम लिखिएगा। जैसे ही कंपनी का नाम लिखिएगा तो वहां पे कंपनी का पूरा डिटेल आ जाएगा। क्या क्या डिटेल आ जाएगा? सबसे पहली बात, कंपनी का डायरेक्टर कौन कौन है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कैसे डिसाइड होगा ये भी समझेंगे, थोड़ा सा समय दे दीजिए। अब जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के वेबसाइट पे जाएंगे तो एक तो डिसाइड होगा कि किस ईमेल आईडी से जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया गया था, या तो कंपनी का ऑनर का होगा
तो चार्टेड अकाउंटेंट होगा, तो ईमेल पता चल जाएगा। दूसरा, ऑफिशियल एड्रेस, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन के समय जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया गया होगा तो वो ऑफिशियल एड्रेस उसमें होगा। तीसरा होगा, मैंने बताया डायरेक्टर का, उसमें जितने भी डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर होगा सबका नाम होगा। अब इससे एक बात तो पता चल जाता है कि चलिए ये सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करा चुका है, और रजिस्ट्रेशन के समय जो है बहुत सारे वैलिड डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जैसे पैन नंबर देना पड़ेगा, उसका जो है एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट वहां पे करना पड़ेगा। हो सकता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, मतलब पहले तो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक सेक्टर में जब स्टॉक पे एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाता है तो वहां पे लिमिटेड वाला कंपनी होता है, तो ये सब डिटेल आपको वहां पे वाला हो और अपने आप को बोल रहा हो कि मैं फलाने कंपनी से आया हूं, मतलब कि कोई कंपनी वाला जो है कि मैं सपोज एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, कहे कि टाटा कंपनी से आया हूं। अब टाटा का ट्रस्टवर्दी है, विश्वसनीय है, कैसे मानिएगा कि वो सच में टाटा कंपनी का जो है स्टाफ है, या उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, या उस कंपनी का सच में जो है मान लीजिए मेंबर है, या किसी तरह से जुड़ा हुआ है, या किसी अरे गरे जो है कोई उठा है और झूठ का कहना शुरू कर दिया कि मैं टाटा कंपनी मतलब जी वीडियो में बीच बीच में आवाज बंद हो गया। अभी आवाज बंद है। हाँ, आवाज मिस हो रही है, बीच बीच में चली जाती है सब। 5 मिनट। चलिए कोई बात नहीं, आगे की स्लाइड कंटिन्यू कीजिए सर। वीडियो में मालूम पड़ गया कि कौन सी कंपनी को लीगल कंपनी बोलते हैं, और इनकॉर्पोरेशन इंडियन गवर्नमेंट में जाके हम देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी लीगल है, और उनका नाम, उनका एमडी का नाम, ईमेल एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस और पैन कार्ड नंबर, जीएसटी नंबर सब उसमें हमको मिल जाता है। इसलिए हमको मालूम पड़ता है कि ये कंपनी लीगल है। यस, तो गोपाल लाल जी ने लिखा है कि ये वीडियो ग्रुप में डाल देना, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम का ख्याल रखते हैं क्योंकि हमको 8 बजे खत्म करना है। तो ई बायोटोरियम कंपनी लीगल कंपनी है। आप उसकी वेबसाइट में जाके जो भी वीडियो में आपने सुना उस पर उस तरह आप देख सकते हो कि हमारे बायोटोरियम कंपनी गवर्नमेंट के साथ लीगल में एप्लाइबल कंपनी है। और कंपनी की जो बात करूं मैं लीगल में, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस, ईमेल एड्रेस सभी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। कितने डायरेक्टर है वो भी आपको देखने को मिलेगा, और जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं लीगल के, वो सभी सर्टिफिकेट आप स्क्रीन पे देख रहे हो। वो सभी सर्टिफिकेट्स आज बायोटोरियम के पास है अवेलेबल। मैंने इतने सारे सर्टिफिकेट में कोई भी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग की थी पहले, उसके पास मैंने इतने सर्टिफिकेट नहीं देखे थे जितने सर्टिफिकेट्स आज बायोटोरियम के पास है। आप कभी मीरा रोड की ऑफिस पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा इतना सारा सर्टिफिकेट पूरी ऑफिस में भरा पड़ा है कि ऑफिस भी छोटी पड़ती, इतने सारे सर्टिफिकेट्स बायोटोरियम के पास है। यानी कि हमारी कंपनी ई बायोटोरियम कंपनी 100% लीगल कंपनी है। आप कोई भी किसी को भी आप बता सकते हो कि हमारी कंपनी लीगल है, और हमारी कंपनी बिल्कुल एथिकल काम कर रही है, गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बिल्कुल काम कर रही है। और सागर सर कभी कभी बोल देते हैं कि हमारी ऑफिस में एक पेंसिल भी आती है तो जीएसटी भर के आती है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल वाइड काम कर रही है हमारी कंपनी, एक भी अनएथिकल काम नहीं कर रही है। तो मोहनलाल जी आगे का जो स्क्रीन है थोड़ा बड़ा अगर हो जाए तो ठीक है, वरना मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा। यस, ये हमारा सर्टिफिकेट है भारत का, इंडियन गवर्नमेंट का, जिसको बोला जाता है भारत का राजपत्र। इसमें आप देख पाओगे
कि ये बायोटोरियम को दिया गया हुआ सर्टिफिकेट है, उसमें जो नियम लिखने पड़ते हैं वो सभी नियम लिखे हुए हैं। ये छोटे छोटे अक्षर में है, लेकिन आप अपने पास जो बुक आई है अपने वेबसाइट में जाके भी उसका आप पूरा पढ़ सकते हो। तो इसी तरह हमारा कंपनी को एक लीगल बिजनेस का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। 2021 से हमारी कंपनी बायोटोरियम कंपनी बिल्कुल लीगल वे से काम कर रही है। यस, आगे का स्लाइड मोहनलाल जी बताइए क्या है। यस, ये देख लिया सर्टिफिकेट हमने, आगे जाइए। अच्छा, ये सर्टिफिकेट जो है लाइट कलर की दिखती, लाइट कलर अच्छी लगती है, तुलसी के पत्ते वगैरह डालते हैं। हाँ, ये क्लिक कीजिए सर, क्या है ये? हाँ, ये हमने देख लिया। नीचे टेबल जैसे नहीं रखा। यस, सांगतच नाही तो सांगत नाही राहू दे. चटणी केली असेल तर तेल सांगतो फिर से वीडियो आ गया मोहनलाल जी, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ये ही स्लाइड से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने देख लिया साथियों कि ई बायोटोरियम अपने आप वेबसाइट में आप जाओगे तो पूरा सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी हमको मिले हैं, जो लेने पड़ते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसको जो नियम लागू पड़ता है वो हमारी बायोटोरियम कंपनी के साथ भी लागू पड़ता है। और जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये लिखा है कि मुख्य नियम क्या है, तो उपभोक्ता संरक्षण। डायरेक्ट सेलिंग का जो नियम 2021 में बना है, यह नियम डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को नियमित करने के लिए और उपभोक्ता मतलब कस्टमर के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है हमारे लिए। और आगे है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने एजेंट के साथ लिखित अनुबंधन करने के लिए बाध्य है, जो रोजगार की शर्तों और उत्पादन की जानकारी और बिक्री के तरीके को स्पष्ट करते हैं। हमारी कंपनी में स्पष्ट जो बात ये है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल बताई गई है कंप्लीटली, और जो हमारी हेल्थ की रिगार्डिंग है तो सब कुछ क्लियर कट उसमें बताया गया है कि हमारे प्रोडक्ट जो है बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर जो एजेंट के साथ जो भी करार करने पड़ते हैं वो भी हमारे साथ नियमों के अनुसार है, मतलब पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटर को भी उसमें नियमों के अनुसार काम करना पड़ता है। और तीसरा जो है शिकायत निवारण, तो उपभोक्ताओं को शिकायतों के लिए प्रणाली प्रदान करना महत्वपूर्ण है, जिसमें कंपनी को शिकायत को जल्दी से हल करने और उपभोक्ता को संतुष्ट करने के लिए कदम उठाने होंगे। ये भी एक नियम है कि अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ ऐसा प्रोडक्ट के बारे में या कुछ प्लान के बारे में कुछ ऐसा लगा तो वो डायरेक्टली कंपनी को बात करके नियम के अनुसार वो क्लियर कर सकते हैं। तो इतना बेहतरीन जो कानून बनाया है गवर्नमेंट ने, ये सबके लिए अच्छा है, कंपनी के लिए भी अच्छा है, और हम जितने भी कस्टमर है, जितने भी डायरेक्ट सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनके लिए भी ये जो नियम बनाए गए हैं वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का जो है पिरामिड योजना का निवेश। हमारा बायोटोरियम में बाइनरी प्लान से हमारा बिजनेस चल रहा है। तो हमारा बिजनेस कोई मनी सर्कुलेशन और कोई स्कीम नहीं है। आज जितने भी मार्केट में मनी सर्कुलेशन के चल रहे हैं बिजनेस, बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई आपको हर महीने 5% मिलेगा। अब पूरी दुनिया में कोई 6% से ज्यादा साल का नहीं दे सकते, बैंक भी नहीं दे सकती है, पोस्ट ऑफिस भी नहीं दे सकती है पूरे साल में, वो लोग हर महीने देते हैं। ऐसा कोई दुनिया में बिजनेस नहीं है कि हर महीने 5% आपको कमीशन मिल सके बिना कुछ प्रोडक्ट, बिना कुछ किए। तो ये फ्रॉड स्कीम जो मार्केट में चल रही है वो हमको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। तो हमारी कंपनी बिल्कुल लीगल बिजनेस बाइनरी प्लान के हिसाब से चल रही है, गवर्नमेंट ने परमिशन दिया हुआ है।
रजिस्ट्रेशन चार्ज 5वां नंबर का, तो कंपनी को एजेंट के रजिस्ट्रेशन चार्ज लेने की अनुमति नहीं है। हमारा रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाता है, हम एंट्री फ्री कर सकते हैं। वो भी एक गवर्नमेंट का रूल्स है जो एजेंट को उनकी कमाई को कम कर देता है। छठा है प्रमोशनल आइटम के लिए शुल्क। कंपनी एजेंट को प्रमोशन के लिए दिए जाने वाले उत्पादों का सेवाओं के लिए शुल्क नहीं ले सकती। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है जानने के लिए। सातवां है कस्टमर केयर सर्विस सेंटर। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के 24 घंटे चलने वाला कस्टमर केयर सर्विसेज, वो सेंटर भी हर कंपनी को 100% करना चाहिए। जो हमारी कंपनी में सिस्टम बनाया है सागर सर ने, कि कस्टमर केयर नंबर हमको दिया गया है, हम व्हाट्सएप के जरिए उस कस्टमर केयर से हम कनेक्ट हो सकते हैं। 8वां जो पॉइंट है डॉक्यूमेंट रख रखाव। कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय में सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि नियमन प्रमाण पत्र है, जीएसटी रिटर्न है, वित्तीय विवरण और अन्य आवश्यक पंजीकरण और लाइसेंस बनाए रखने चाहिए। जो हमारी कंपनी में मैंने पहले बोला कि आप जैसे ही कंपनी में एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको ये लीगल सर्टिफिकेट्स और जितने भी अवार्ड्स मिले हैं कंपनी को, वो सब हमको सबसे पहले देखने को मिलता है। ये हमारे सबसे बहुत बढ़िया पॉइंट है कि आप कोई भी नया बंदा अंदर एंट्री करता है कंपनी के ऑफिस में, मीरा रोड के ऑफिस में, तो ये सबसे पहले उनको देखने को मिलता है कि कितना लीगल तरीके से कंपनी काम कर रही है। इतना सर्टिफिकेट्स ऑफिस में लगाए हुए मिलते हैं। लास्ट वाला जो है वित्तीय सेवा विभाग। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रशासित मूल्य चीट धन परिसंचरण योजना प्रतिबद्ध अधिनियम के दायरे में आते हैं। तो यस, बिल्कुल गवर्नमेंट के रूल्स जितने भी है डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेस के बारे में, वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी बायोटोरियम कंपनी अप्लाई करती है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है, हमारी कंपनी बिल्कुल लीगल एथिकल है। आप सबको ये विश्वास आना चाहिए अंदर से कि हमारी कंपनी लीगल तरीके से काम कर रही है, कोई इलीगल कंपनी काम कर नहीं रही। आप दावे के साथ सबको बता सकते हैं कि हमारी कंपनी एक भी रुपये का अनएथिकल काम नहीं करती। तो इसी तरह हम लीगल जो हमारा है वो लीगल का बारे में हमने आपको बताया। और आप सब जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ मौजूद है उन सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये सबसे हमारी कंपनी का प्लस पॉइंट है, क्योंकि आज बहुत सारे एक मिनट मोहन सर, एक बार आप बैक लीजिएगा, स्लाइड नंबर अभी लास्ट वन 2 स्लाइड बैक पे जाइएगा, एक और बैक जाइएगा। मम्मी ठीक है रखते हैं। राइट, हाँ बस आगे, इसके आगे चलिए। हो गया नया से वो ये 3 पंखे हैं ना, तो हमको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 अधिनियम बनाए हैं। जैसा जयदेव भाई ने बताया, जो कंपनियां इन 8 अधिनियम को फॉलो करती है वो कंपनियां आज इस इंडस्ट्री में लीगल है। यानी उसको लीगल होने के लिए इन 8-9 नियमों को मानना जरूरी है। तो पहला अधिनियम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण, डायरेक्ट सेलिंग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार हमारा कंपनी ने दोनों को बॉन्ड किया है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी किया है, कंपनी है उसको भी किया है। दोनों पक्ष से डायरेक्ट सेलिंग में हमारे लिए भी है। हम कंपनी के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते और कंपनी एक उपभोक्ता के विरुद्ध नहीं कर सकती। तो दोनों को बॉन्ड किया गया है इसमें। लिखित अनुबंध, जैसा कि हमारे जो सारे एग्रीमेंट है वो हमें जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन है उसको मानना डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अनिवार्य है, जिसके बारे में अभी अगली स्लाइड में आपको वेबसाइट पे दिखाएंगे। वो आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, और आपको कोई पूछता है तो आप ये बता सकते हो कि हमारी कंपनी क्यों लीगल है। हमारी कंपनी पूरे ई-बायोटोरियम कंपनी एक पॉइंट टू पॉइंट, यानी पॉइंट टू वर्ड इस सारे कानून को फॉलो करती है जो आज बनाया गया है। आज अगर आप कंपनी जाएंगे तो आपको लीगल डिपार्टमेंट दिखेगा, वहां पर अगर कस्टमर केयर नंबर हमारे आजकल बनाए गए हैं, वहाँ टोकन नंबर मिलता है, उसके आपकी समस्या का निस्तारण के लिए बात की जाती है। एंड बहुत सारे अपग्रेडेशन कानून के आने के बाद किए गए हैं
और उसके अनुसार ही आज ये कंपनी आगे काम कर रही है। साथ ही शिकायत निवारण, अगर आपका कोई भी कंप्लेन है, पैसा चला गया है, प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं हुआ है, तो सॉफ्टवेयर भी इसी तरह से बनाया गया है जो अधिनियम के तहत आता है। अगला आगे बढ़े, जो आप देख सकते हैं इन नियमों को आपको पढ़ना है। अगर आप वाकई में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके पास इनकी जानकारी होनी चाहिए। हमारी कंपनी कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, इट्स ए कंप्लीट सेल्स बेस्ड बिजनेस। आपका एक लेफ्ट टीम होती है, एक राइट टीम होती है। लेफ्ट और राइट टीम का बिजनेस का संतुलन होता है, उस संतुलन के आधार पर हमारे को इनकम मिलती है। आपका लेफ्ट और राइट दोनों का अगर जैसे ही मैच होगा, मैच नहीं बैलेंस होगा, यानी लेफ्ट टीम और राइट टीम का बैलेंस होता है तो हमको पैसा आता है। तो हम किसी पिरामिड स्कीम को प्रमोट नहीं करते कि हमारे 10 लेफ्ट 10 राइट लगेंगे फिर दोनों का ऐसे बैलेंस होगा तो हम आपको एक साथ ऐसा देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारा जो लीपर्चेज प्लान है वो भी कंप्लीटली हम पिरामिड स्कीम के निषेध में है। निषेध मतलब पिरामिड स्कीम नहीं है, इट्स ए कंप्लीटली सेल्स बेस्ड बिजनेस। तो हमारी जितनी सेल्स होती है उसके अनुसार हमारे को इनकम मिलती है। तो ये भी एक हम कानून के दायरे में ही इस कार्य को कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन चार्ज, कंपनी को रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लेती, जैसे जयदेव भाई ने बताया। प्रमोशनल आइटम्स में कोई शुल्क नहीं लेती कंपनी, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं करती। साथ ही कस्टमर केयर सेंटर, हमारा कस्टमर केयर सेंटर भी है। डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखोगे तो वहां तो ऑलरेडी बहुत खुले में ही और वेबसाइट पे भी डाला गया है। वित्तीय सेवा विभाग, इसके अंदर कुछ भी लेन देन होता है, कुछ भी आमना होता है तो एडमिन डिपार्टमेंट इनकी सारी चीजों का हमारा ध्यान रखता है। अब आप वेबसाइट पे जाके इस कानून के जो भी डॉक्यूमेंट्स है एक इंडस्ट्री को चलने के लिए, उनको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको नेक्स्ट करें। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे क्लिक करते ही आपको वहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा जो कि आपको चाहिए। देखिए ना, ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। केरला गवर्नमेंट ने क्या कानून बनाया, क्या हमारे नोटिफिकेशंस है डिपार्टमेंट के, कस्टमर प्रोटेक्शन के ऊपर क्या है, कंपनी प्रोटेक्शन पे क्या है। इनको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास काम करते समय साथ रख सकते हैं, जो किसी को भी आप दिखा सकते हैं कि हम कैसे लीगल है। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है। हमने चाहे 0 to 9 में कुछ भी सीखा, लेकिन अगर हमारा प्रोग्राम लीगल नहीं है ना तो हमें काम करने में, और ये देखिए सारी पॉलिसीज यार दी गई है। ई बाइड्रम डायरेक्ट सेलिंग में दिया गया है, प्राइवेसी के बारे में दिया गया है, उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन पे दिया गया है, टीम मैनेजमेंट के ऊपर दिया गया है, एफएक्यूज हिंदी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, सोशल मीडिया की भी पॉलिसी दी गई है। यानी वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विजन मिशन सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो और किसी को भी आप दिखा सकते हो। इट्स ऑल अबाउट। तो नेक्स्ट करें मोहन सर। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सर। तो मोहनलाल जी, आगे का स्लाइड क्या है, दिखाइए जरा। आगे का स्लाइड धन्यवाद है। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई। तो टेक्निकल बारे में और एथिक्स के बारे में भी हम थोड़ा 2 मिनट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जो लीगल का पार्ट हमने देखा, क्वेश्चन आंसर हो सकता है किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं आप, तो हम उसको जवाब दे देंगे ताकि आपका मन का जो भी सवाल है ना वो क्लियर हो जाए। इफ यू हैव किसी के पास कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप पूछ सकते हो। बाकी बहुत ही छोटा सा सेशन है आज का ये। यस, बिल्कुल सही बात बताया। तो लीगल के बारे में आप सब लोगों ने देखा, सुना, और कुछ लोगों ने डायरी में भी लिखा है। क्या क्या लीगल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो सब हमने देखे। और बायोटोरियम के पास ये सभी लीगल्स डॉक्यूमेंट्स जो है, सर्टिफिकेट जो है, वो बिल्कुल 100% है। हमारे जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा उनके पास सर्टिफिकेट्स है। तो आगे जो है हम थोड़ा सवाल जवाब, किसी को अगर कुछ इसमें पूछना है, कुछ सवाल आता है, डाउट आता है कुछ मन में, तो क्लियर कर सकते हैं। सवाल जवाब के लिए आप हैंड रेज करेंगे तो मोहनलाल या रसिक भाई आपको कोऑपरेट करेंगे सवाल जवाब के लिए टेक्निकली में। तो उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा पीएन जाट सर और मोहनलाल सर और हमसे। तो किसी को कुछ अगर पूछना है तो फटाफट से हैंड रेज करे, वरना हम आगे थोड़ा कंटिन्यू करें। क्या सब लोग हमारे साथ है? चैट बॉक्स में लिखिए सर। तो मेरे को प्राउड है कि मैंने जो बताया सबको मतलब कंप्लीट डाउनलोड हो गया माइंड में। यस,
पीयूष जी थैंक यू वेरी मच। सभी मेरे साथ है, किशन भाई वगैरह। तो ये आज का जो टॉपिक लीगल का जो टॉपिक था, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारी इलीगल कंपनी भी काम कर रही है। तो उसके सामने हमको ये देखना जरूरी है कि हम कौन सी लीगल कंपनी में के साथ आज मार्केट में है। छोटी छोटी लोबामड़ी स्कूल स्कीमें बहुत आती है जो हमको थोड़ा हेरिटेट करती है कि यार इससे तो इसमें अच्छा मिलता है, लेकिन आप ये लालच में आके जो चले जाते हो या करते हो तो आपको बाद में पछतावा होगा जरूर। जो भी लोग ऐसे काम किए हैं उन सभी का आज हालत खराब है साथियों। मार्केट में उनका मार्केट वैल्यू 0 हो जाती है और लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इतना लालच में आके हम ऐसा कोई काम नहीं करना है। हमारा बायोटोरियम कंपनी में आप 1 साल 2 साल 3 साल अगर सही तरीके से डेडिकेशन के साथ एथिक से काम करोगे तो 100% जो आप चाहते हो, 100% जितना आप लेना चाहते हो उससे ज्यादा आपको मिलने वाला है, बेहतरीन मिलने वाला है और आगे की लाइफ आपकी बेहतरीन बनने वाली है। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म डॉक्टर सागर सर ने हमारे लिए बनाया है और हमको उसको पूरा बेनिफिट लेकर के हमको आगे बढ़ना है। और हमारा जितने भी सपने हैं, हमारे जितने भी ख्वाहिशें हैं, हमारे जितने भी बाकी का जो सपने पूरे नहीं हुए हैं, तो आज हम वादा करते हैं बायोटोरियम के साथ हम पूरा डेडिकेट और पूरा एथिक से साथ 3 साल 4 साल 5 साल जो भी हमने गोल लिए हैं, हमने टारगेट लिए हैं, वो हम इधर से अचीव करेंगे, 100% करेंगे और एक एथिक के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। यस मोहनलाल सर, आप कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज 2-4 मिनट 5 मिनट आप भी कुछ बताइए सर। यस भाई, थैंक यू। आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ओवरव्यू देना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग आज से नहीं है, अपने इंडिया में भी बहुत पुरानी है। 1998 से कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में हैं इंडिया में और इसको बहुत से घिसते गवर्नमेंट ने 2016 में गाइडलाइन जारी की थी, क्योंकि बहुत से लोग इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। कई कंपनियां उलझ रही थी कि कौन से रूल रेगुलेशन से यहाँ काम करें। 2016 में गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी की कि इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यापार कर रहा है, व्यापार का मतलब कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट प्रमोशन करके लोगों को सेवाएं दे रही है, वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो लोगों के काम का होना चाहिए, कोई फर्जी नहीं होना चाहिए। उसमें मिस्टेक हो तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अर्थात प्रोडक्ट खराब है तो उसको चेंज करके देंगे। ये सारी चीजें एक गाइडलाइन बनाई थी, लेकिन 2021 में इसको एक्ट, जैसे अभी बार दिखाया था, राजपत्र के अंदर इसको एक्ट में बना दिया और उसमें तीन चीजें डिफाइन की कि कंपनी क्या है, उपभोक्ता कौन है और एक डायरेक्ट सेलर कौन है। इन तीनों चीजों को, तीनों लोगों को अलग अलग कर्तव्य और अलग अलग अधिकार दिए हैं कि आप किन कर्तव्यों के अंदर काम करोगे, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इन तीनों को अलग अलग दिया गया है। आप इस राजपत्र को अपनी कंपनी की वेबसाइट से देख के, अभी जो मैंने बार बताया था वो लगभग 16 पेज का है, उसको अच्छे से पढ़े और उसमें सब चीजें हैं कि कंपनी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या कर्तव्य हैं उसके, क्या अधिकार हैं, कस्टमर के क्या अधिकार हैं, कस्टमर के पास में भी अधिकार होने चाहिए कि आप प्रोडक्ट सही दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, उसमें गलत है तो वापस कितने दिन में लोगे, मेरा पैसा रिफंड होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें उसमें दे रखी हैं। डायरेक्ट सेलर के लिए भी, हमारे लिए भी दे रखा है कि आपके पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपके पास में आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आप मीटिंग कैसे जगह ले सकते हो, सब चीजें उसमें दे रखी हैं। आप कोई भी लुभावना, कोई लालच नहीं दे सकते, ऐसा नहीं दे सकते, वो सब चीजें तो उसको हम फॉलो करते हुए इस काम को कर रही है कंपनी। एक आया था पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम में समझ में आता है कि ऊपर वाले लोग पैसे कमाते हैं, नीचे वाले नहीं कमाते हैं, उसको दैट इज पिरामिड स्कीम। लेकिन हमारे पास में सबके लिए एक इक्वल शेयर प्रॉफिट पार्टनर है, हम बराबर पैसा कमाते हैं। नीचे वाले का भी अगर 100 पीवी मैच होता है तो उसको वही मिलेगा, ऊपर वाले को भी 100 पीवी मैच होगा तो वही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नीचे वालों का पैसा जा रहा है और ऊपर वालों को आ रहा है। तो यहाँ पर पिरामिड स्कीम का भी निषेध किया गया है, उसको भी बिल्कुल रोका गया है। तो ऐसे सारे रूल रेगुलेशन हमारी ई बायोटोरियम कंपनी हमें फॉलो कर रही है। और मैं एक छोटा सा आपको एक चार्ट दिखाता हूँ
ई-बाइटोरियम कंपनी का क्या प्रोजेक्ट है, तो 1 मिनट, आज थोड़ा टाइम है, मैं दिखा देता हूँ जरा सा। सभी ध्यान से देखना, आप इसमें इसको देख के अच्छे से आप ये देख सकते हो कि किसी को बताना हो तो आप बता सकते हैं इसको। देखिए हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ई-बाइटोरियम, वो किस प्रकार है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको अपन ये कह सकते हैं लीगल एथिकल में कैसे है, क्यों काम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इसमें देखिए एक चार्ट है, लगभग 16 साल से हमारी कंपनी एक ही प्रोडक्ट को लेके, ई-बाइटोरियम बायोमैग्नेट को लेके रिसर्च पे लगी हुई है और इसको रिसर्च करते हुए 16 साल से इसको ट्रेडिशनल मार्केट में दे रही थी। साथ में आज ये 5 सेक्टर से लगभग 4 से 5 सेक्टर में काम है, जो मोटे मोटे हम दे सकते हैं। आज बायोमैग्नेट के साथ में न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, हमारे पास में प्लांट है, हमारे पास में पेन वाटर मशीन है। 5 सेक्टर हमारे पास में आज बहुत बड़े हैं, इसलिए इतना बड़ा विस्तार है कंपनी का। नीचे 27 लाख लोग आज इसके अंदर काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या हो चुकी है, 250 से प्लस मिलियनियर्स बन चुके हैं। साथ में नीचे 2020 से ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया में एक रेगुलर काम कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट। साथ में 29 से प्लस स्टेट जो भी आप देख रहे हो, सभी के अंदर ये काम कर रही है। ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास में, ई ग्रोथ जैसे एकेडमी हमें एजुकेट कर रही है, जूम से हम एजुकेट हो रहे हैं। 1-to-1 हमारे कंपनी पूरे इंडिया के अंदर जो भी अभी मीटिंग सेमिनार हो रहे हैं, लीगल और एथिकल, जो लीगल एथिकल तरीके से हम काम कर रहे हैं। 100% हमारी कंपनी टैक्स पे है, पूरा एक कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि 1 रुपया कहीं टैक्स का बाकी है, किसी का बाकी है। व्हाइट मनी 100% एक नंबर में काम है हमारा, पूरा ट्रांसपेरेंसी है, मतलब 100% आप अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर हर चीज को आप देख सकते हैं और गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन को 100% फॉलो करती है। इस प्रोजेक्ट पर कोई भी व्यक्ति 2 से 4 साल के अंदर अपना कैरियर बना सकता है, वो पार्ट टाइम भी कर सकता है, फुल टाइम भी कर सकता है। और एक ये बिजनेस एक्सपेंशन है, इसको जरा सा मतलब कुछ खर्चा करके इसको बहुत बड़ा कर सकते हैं। लर्न और फॉलो, मतलब इसको क्या करना है, सीखना है और फॉलो करना है, बिल्ड ए सिस्टम, और इससे एक सिस्टम तैयार हो जाता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये सारी चीजें हम इस प्रकार से देखें तो हमारे लीगलिटी के अंदर आती हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस चार्ट के अंदर मैंने सबको एक जगह पिरोया है और आप देख भी रहे हैं ये चीज हम किस प्रकार से देख रहे हैं। कहीं पर भी हमारी कंपनी का कोई क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ पर ये नहीं है। कस्टमर केयर आपको तुरंत सेवा देगा, आपकी कोई भी समस्या है उसका मतलब विदिन 24 घंटे में निवारण होता है। यहाँ तक कि हम 24 घंटे नहीं 24 मिनट में मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आज जैसे आपने डाली तो कहीं न कहीं शाम तक या सुबह तक हो जाती है। तो इसके लिए आप जो भी कोई शेयरिंग करना चाहता है, आज क्या समझ में आया, और कोई आपका क्वेश्चन हो कि सर मुझे एक चीज के बारे में और जानना है, तो उसके लिए हमारे पीएन सर और हम आपको और कुछ दे सकते हैं। तो कोई भी हैंड रेज करें और अपनी शेयरिंग करें। थैंक यू जयदेव भाई। थैंक यू मोहनलाल जी, आपने एक थोड़ा अलग से आपने लीगल के बारे में बताया और नई जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पिरामिड के बारे में जो बताया, ज्यादातर मैं पिरामिड को नहीं जानता था, लेकिन मालूम पड़ा कि पिरामिड जो था उसमें सिर्फ ऊपर वाला ही कमाता था, नीचे वाला कभी कमाया नहीं था। लेकिन हमारे बायोटोरियम में ये डिफरेंट है कि नीचे वाला की भी इतना मिलता है पैर का और ऊपर वाले को भी उतना ही पैर का मिलता है। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। और हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे केसेस है कि जो ऊपर वाले से नीचे वाला ज्यादा इनकम किया है, तो ये प्रूफ है हमारे पास। बहुत से लोगों का सर ये सवाल आता है, ये पिरामिड स्कीम पूछते हैं कि आपका बाइनरी प्लान है, पिरामिड स्कीम है, तो आप सभी को थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग जो कंपनी होती है, जो नीचे लोगों से पैसा लगवाते हैं ऊपर वालों को बढ़ता है, उसको पिरामिड स्कीम बोलते हैं। यस। हमारे यहाँ पर नीचे प्रोडक्ट जैसे ही जाएगा, बोनस बटेगा तो सबको बराबर बढ़ता है। तो यह बहुत अच्छी बात है दीदी भाई, हमारी पिरामिड स्कीम का बिल्कुल निषेध है यहाँ पर। यस। तो चलिए साथियों, हम 2-3-4 लोगों का शेयरिंग हैंडरेस हुआ है, तो उनसे शेयरिंग लेंगे। सबसे पहले हमारे राघवेंद्र मिश्रा जी है। यस, वेलकम सर।